जो है ताज़ियत इजलास जो है हमारे एक रुकन सदाए इत्तेहाद के जो अहम रुकन थे जनाब रिजवान खान साहब मरहूम, जो काफ़ी जो है खादिम कौम हैं, तो काफ़ी खिदमत हैं उनके मिलत के लिए और सारी इंसानियत के लिए। ख़ासकर कोरोना में जो है उनकी जो खिदमत काबिल क़बूल हैं। तो उनकी ताज़ियत इजलास हमारे नायब सदर जनाब अब्बास अली बोहरा साहब के मकान में रखी गई थी। तो हम सदाए इत्तेहाद के तमाम अरकान यहाँ जमा हुए थे। ताज़ियत इजलास में उनके घर वालों को बुलाया गया था ताकि हम लोग उनको ताज़ियत दे सकें। आज जो है जनाब बोहरा अब्बास अली बोहरा जो हैं बोहरा जमात की तरफ से, जनाब अब्बास अली बोहरा साहब बोहरा जमात की तरफ से नायब सदर हैं सदाए इत्तेहाद में। उन्होंने जो है जनाब रिजवान खान साहब की जो सोहबत थी, जो उनकी जो ख़ुरबत थी, उसकी मोहब्बत में वो चाहे कि उनके घर के अंदर प्रोग्राम रखना चाह रहे थे ताज़ियत इजलास का। इस वजह से सदाए इत्तेहाद के कुछ मेंबरान यहाँ मौजूद हुए, कुछ मसरूफियत की वजह से आए नहीं। बस उनके हक़ में दुआए खैर और कुरान ख़वानी दुआए खैर हुई, तो इस वजह से हम लोग सब जमा हुए हैं। बस ये रिजवान हमारे जो है रिजवान खान, उनकी रूह को तसल्ली और सुकून पहुंचाने के लिए कुछ पढ़ा गया, कुछ दुआएं हुई, बस इस सिलसिले में जमा हुए थे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज हमारे नायब सदर अब्बास अली बोहरा के घर में हमारे नौजवान कायद सदाए इत्तेहाद के मुतहर्रिक फ़ाल कारकुन जनाब रिजवान खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात, हसरत आयात पर, उनके इंतकाल पर एक दुआया मजलिस और ईसाल सवाब की मजलिस का इनेकाद अमल में आया। रिजवान खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह नौजवान मुतहर्रिक नेक साले नौजवान थे, बहुत सारी उनकी खिदमत थीं और बिलखुसूस सदाए इत्तेहाद से उनका बड़ा ताल्लुक़ भी था। जब कभी कोई प्रोग्राम होता, कोई काम होता, कोई फ़िक्र होती, कोई तहरीक होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनकी बहुत सारी खिदमत हैं और हमारे बमनहल्ली में भी उनके इंतकाल को भुलाया नहीं जा रहा है और उन्हीं की जो है ना याद में उनके इसाल सवाब के लिए ये आज माशाल्लाह दुआया मजलिस मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर मैं रिजवान भाई के ताल्लुक़ से बस इतनी ही बात कहूँगा कि कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, ख़ुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिजवान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बहुत सारे हादिसात दुनिया में ऐसे होते हैं जिन हादिसात से इंसान को और इंसानियत को तकलीफ़ पहुंचती है। उसमें से एक हादिसा जनाब रिजवान खान साहब मरहूम का था कि इस हादसे से सारी सदाए इत्तेहाद तंजीम और पूरा बमनहल्ली गमज़दा है और ऐसे हादिसात के लिए हम सब को चाहिए कि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन वह कुछ ना कुछ अपनी खूबियाँ छोड़ कर जाता है। तो हम में से हर एक को जाना है। जनाब रिजवान खान साहब भी चले गए लेकिन जो खूबियाँ उनके अंदर थी उन खूबियों को हमें लेकर आगे बढ़ाना है और यही सदाए इत्तेहाद भी चाहती है कि हर फ़र्द के अंदर जो खूबी है उसे लिया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह बरकातहू। आज हमारे सदाए इत्तेहाद से अब्बास अली बोहरा के घर में आज हमारे दोस्त, ख़ास दोस्त थे रिजवान, उन्होंने हम सदाए इत्तेहाद में जुड़ को थे। उनके बारे में उनकी मौत अचानक हार्ट अटैक होकर उनकी मौत हुई। उसके वजह से उनके ताज़ियत के वजह से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे थे इनके घर में। हमारे सदाए इत्तेहाद के अब्बास अली बोहरा उनके घर में रखे थे। क्या ये बातचीत पे ये हुआ सर? ख़ास उनकी जो उनकी ख़ानदान के, उनके पूरे ख़ानदान में उनके बच्चे, उनके साले, उनके भाई बहन आए थे। उनके बारे में उन्होंने जो उनको चले थे, उनके क्या क्या उनकी ज़िंदगी में खिदमत करे थे, कौम को हो, दीनी खिदमत हो और बड़े बुजुर्गों को उन्होंने जो
उनको जो इज़्ज़त करना और मोहल्ले के वास्ते मुसलमानों के वास्ते उन्होंने जो करे थे उनके बारे में चंद बातें हुए। और ऐसे ही हमें भी उन्होंने जो उनकी चीज़ों से जो हमें भी बहुत दिलों में छा गए थे उनके वो बारे में बातचीत हुई। हमारे मुहिब और बहुत ही अजीज़ दोस्त रिजवान साहब के इंतकाल के बाद उनके आले उनके ख़ानदान वालों को पुरसा बारी करने के लिए सदाए इत्तेहाद ने आज एक नशिस्त बिठी और उसमें दुआए खैर के लिए और उनकी लिए दुआओं की गई और उनकी ख़ानदान और फैमिली वालों को और उनके दोस्त अहबाब को हम पुरसा दे के हमारी सदाए इत्तेहाद के तरफ से एक हमारा जो फ़र्ज़ था वो हमने निभाया है। कैसे संत थे सर साहब तुम्हारे साथ? वो एक ऐसी शख्सियत थे कि बयां करना बहुत मुश्किल होता है और उनके बारे में अब जो सोचते हैं तो दिल बहुत ही गमगीन हो जाता है। क्या उनके बारे में बोले, उनकी खिदमत जो कौम के लिए थी, उनकी खिदमत जो अवाम के लिए थी, उनकी खिदमत जो यतीमों के लिए थी, बेपनाह वो सबकी खिदमत करने के लिए आगे रहते थे और सबसे इसी तरह से मोहब्बत उन्होंने पैदा की है। जबकि हम उनके जनाजे और उनकी मौत के तारीम पे देखा कि लोगों के अंदर जो जज्बात फूटे थे, उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे थे और उनके कब्रिस्तान के अंदर उनको चाहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुत सारी इतनी तादाद थी जैसे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ की दफनीन के लिए आए हों। माशाअल्लाह उनकी जो किरदार थी उसी तरह उनके अमाल भी जो थे अच्छे, उन अच्छे अमालों की वजह से आज उनको ये अच्छी आई है। मौत तो बाहक है, सबको आनी है, मगर इस तरीके से इज़्ज़त के साथ वो सबका हमदर्दी लेते और सबका दुख लेते हुए आज उन्होंने जो सबके सामने तासुर जो दिखाए सबका, तो हमें ख़ुद को ये एहसास होता है कि हम भी उनकी तरह बने और आइंदा हम उनके बताए हुए रास्तों पे चले। वो जो मस्जिदों की और जो बंद मस्जिदें थी कई खेड़ियों के गाँव के अंदर, छोटे छोटे गाँव के अंदर, हम जैसे कई लोगों को साथ लेके उन मस्जिदों में रमज़ान के मौके के ऊपर वो जो खिदमत अंजाम करते थे, हमको सबको साथ लेके जो उनका फ़र्ज़ निभाते थे, वो काबिल तारीफ़ है। और आज हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनको करवट व करवट जन्नत नसीब करे और उनके जो भी अच्छे अमाल थे उसके अमाल के लिए उनको सजाए खैर करे और उनके अहले ख़ानदान को सब्र अता करे। इतना ही हम सदा इत्तेहाद की तरफ से कहते हैं। हाँ बैठ बैठ इधर इधर ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.